हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्वजीत सिंह। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टीजीटी एसएसटी या जूनियर एसएसटी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं 35 क्वेश्चन जो है हम टारगेट करेंगे कि इच सब्जेक्ट में जो है, इच ऑप्टेड सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन जो है हमें अचीव हो जाए, उसका जो है सही हो जाए। ठीक, तो मैं हूँ विश्वजीत सिंह और मैं हूँ टीआरई 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ जीआईसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। मेरा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टीजीटी और जूनियर एसएसटी के लिए बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। अब उन 4 सब्जेक्ट्स में हमें 2 सब्जेक्ट्स जो है ऑप्ट करने होते हैं, जिसमें हिस्ट्री या जियोग्राफी मस्ट होता है। इनमें से कोई एक हो या दोनों हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी जो है, इस पे हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रेटजी क्या हो इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके, कि हमारा जो लक्ष्य है 35 क्वेश्चंस का वो अचीव हो पाए। तो शुरू करते हैं कि इसके स्ट्रेटजी क्या होगा। चलिए, आज क्या है कि इसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो PYQ है। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पैटर्न के बारे में बता देते हैं, जिसमें आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो पेपर्स हैं, और ख़ास करके जो GS पार्ट है BPSC का, उसको थोड़ा सा अलग से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बेहतर कर सकता है। साथ ही अगर आगे देखा जाए तो SCRT जो बिहार की BTC की बुक आती है, वो BTC की बुक जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ TGT SST और जूनियर SST। इसके साथ ही आप NCERT का सहारा ले सकते हैं, बट आई प्रेफर SCRT रादर दैन NCERT। ओके, सो अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एटलस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप बिहार के डिफरेंट प्लेसेस हैं उन चीज़ को पॉइंट आउट कर सकें, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें कि वो प्लेसेस कहाँ पे हैं। तो आप उसके साथ एटलस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप करेंट अफेयर्स जो है बिहार की, वो चीज़ दे सकते हैं, या जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अब उसको मैं बताऊंगा आगे कैसे जो है रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स जो है इन SST सब्जेक्ट में। ठीक, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए बेसिकली हमें PYQ का जो मेन मकसद होता है वो पैटर्न है, लेबल है, रेपिटेशंस ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये देखने होते हैं। और साथ ही साथ जो NCERT या SCRT का है, वो उसमें ये तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि SCRT को बिना पढ़े आप इस एग्ज़ाम को निकाल लें, शायद दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट यहाँ पे SCRT को मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि आप उसी चीज़ को आगे पढ़ाने वाले होते हैं, और इसलिए SCRT जो BTC होती है, बिहार टेक्स्ट बुक की बुक्स होती हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, और उसमें जो वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स से रिलेटेड जो चीज़ें करंट अफेयर्स में जो चल रही होती हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को देखा जाता है। और यही हम इसमें करंट अफेयर्स में बताने वाले थे। साथ ही साथ आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका रिवीजन कैसे हो रहा है, वीकली हो रहा है, डेली हो रहा है, या मंथली बेसिस पे, वो रिवीजन, साथ ही साथ टेस्ट, उस चीज़ को देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से हम 35 क्वेश्चन जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि SCRT जो BTC की बुक है उसको आप गो थ्रू होइए बढ़िया से, उसको कंप्रीहेंड कीजिए, यानी कि आप समझिए। साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि पॉइंट वाइज क्या है, हर एक चैप्टर का, हर एक पैरा का कुछ ना कुछ आपका उसका जो है मीनिंग होता है। तो उस मीनिंग को आप समझिए, उस जो पॉइंट्स हैं उनको नोट आउट कीजिए अपने नोट्स में। साथ ही साथ जो
करंट अफेयर्स में उस रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो चल रहे होते हैं, मतलब मान लीजिए कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया जो है कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, तो क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया तो उसमें मान लीजिए चक्रवात शब्द आ गया, तो चक्रवात जो है करंट अफेयर्स में कई जो है आते रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों से आपको अपडेट रहना होता है। तो इन सभी को लेके आप क्या करिए कि ऑब्ज़र्व करते रहिए चीज़ों को, और उसको करंट अफेयर से कोरिलेट करते रहिए, और उसका एप्लीकेशन बेस्ड जो है स्टडी करिए। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ चुके होते हैं और उसके साथ रिवाइज कर लिए, तो सोने में सुहागा हो जाता है। ठीक। और इस तरीके से आप पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए, ऑप्शन डी और ई का जो गेम है उसको समझिए, फिर साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रेटजी मैंने बता दिया कि कैसे आप 35 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों, मित्रों और स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।